एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस के बारे में एंड हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। सो फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप प्लान कर रहे हो वर्क करने के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी भी लेवल का जर्मन प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। तो मेरे एग्जांपल की बात करें तो आई अप्लाइड फॉर अ हॉस्पिटल सेक्टर एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने B2 लेवल कोर्स को स्टार्ट किया। मैंने गोएथे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। मैंने 1 साल जर्मन सीखा और फिर मैंने अप्लाई किया। तो हमारा जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है गोएथे सर्टिफिकेट से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है अगर आप जर्मनी में वर्क वीज़ा लेकर जॉब करना चाहते हो। तो आप कोई इंजीनियर हो, IT प्रोफेशनल हो, नर्स हो, हॉस्पिटल हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटिस्ट हो या एक्सेट्रा प्रोफेशन में हो। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे और आपको हेल्प करेंगे नेविगेट करने के लिए उस रास्ते को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग इज़ पासिंग द गोएथे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। तो बात करें अगर, तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बेंगलोर में जर्मन लैंग्वेज सीखने से। मैंने स्टार्ट किया था A1 A2 इस तरह से। मैंने B2 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिया था बैंगलोर गोएथे सेंट्रम, उसको बोलते हैं गोएथे सेंट्रम या फिर मैक्स मुलर भवन। तो जर्मन सीखना इस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभिन्न अंग है। एंड एक रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज होना काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोफेशन, अगर आप इंजीनियर हो तो आई डोंट थिंक B2 चाहिए, लेकिन A2 या A1 सर्टिफिकेट बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अपनी कंपनी से ऑफ़र लेटर प्राप्त करना। एंड ऑफ़र लेटर विद अ सैलरी, इसमें वर्किंग आवर्स भी एक्सप्लेन्ड हो, आपको सैलरी कितना मिलेगा, किस तरह का काम करने वाले हो, आपका जॉब पोजीशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। अगर ये सब मेंशन्ड है तो आपका जॉब ऑफ़र लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर वैलिड माना जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया था अपने कंपनी में और जैसे ही मेरा B2 सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट आ गया, मैंने अपने HR जो कि जर्मनी में थे उनको ईमेल किया कि हेलो, आई हैव पास माई B2 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स एंड कुड यू काइंडली सेंड मी द डिटेल्स दैट आई नीड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। ओके, तो मैंने उनसे ये अप्लाई करके मंगा लिए। वो एक लिस्ट था जिसमें 7 डॉक्यूमेंट्स थे टोटल। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ वर्क आपके लिए अलग हो सकता है। ओके, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था, इस डॉक्यूमेंट्स में कॉम्प्रिहेंसिवली एक अच्छे ढंग से समझाया हुआ था मेरा जॉब रोल, मुझे कितने सैलरी मिलने हैं पर मंथ, ओके, विदाउट डिडक्शंस, एंड मेरा वर्किंग कंडीशंस क्या होगा, एंड मुझे एक वीक में कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्क करने हैं। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट्स या ऑफ़र लेटर के बारे में। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब आता है, वो है VFS, जो कि एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो आपको वीज़ा अप्लाई करने में हेल्प करती है। ये आपको वीज़ा नहीं देती है। जैसे आपको पेमेंट करना है तो आप जीपे, फ़ोनपे का यूज़ करते हो, आपको टिकट्स बुक करने हैं तो आप IRCTC का यूज़ करते हो। IRCTC रेलवे नहीं है, IRCTC आपको हेल्प करता है टिकट्स बुक करने में, ठीक है। तो वैसे ही VFS है। तो VFS जो www.vfsglobal.in है या .com है, उसमें मैंने जर्मन एम्बेसी एंड जर्मन कॉन्सुलेट कोलकाता को चेक किया, मैंने ओपन किया, मैंने अप्लाई जब किया कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जर्मनी कोलकाता में, तो मुझे वेटिंग लिस्ट आया। तो जो उन्होंने मुझे भेजा वो था कि ना अभी वेटिंग लिस्ट है, क्या आप लेना चाहते हो वेटिंग लिस्ट? मैंने अप्लाई किया येस। फिर लगभग 4 से 5 दिन वेट करने के बाद आई गॉट अ कन्फर्मेशन मेल कि आपका ना वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो गया है, वुड यू लाइक टू चूज़ अ डेट? आई सेड येस। एंड जो डेट आया मुझे वो था 13th का, द फास्टेस्ट डेट। तो मैंने वो 13th का बुक कर लिया, 13th ऑफ February। नेक्स्ट थिंग इज़ गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स रेडी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। क्योंकि आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए इन केस आपका बैगेज खो जाए, इन केस आप बीमार पड़ जाओ हल्के फुल्के। तो आपको क्या करना है, इस ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए आपको जाना है policybazaar.com। ये एक ऐप है पॉलिसी बाज़ार, यहाँ से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। मैंने जो बुक किया था ट्रैवल इंश्योरेंस वो मैंने रिलायंस कंपनी का बुक किया था, मुझे लगभग 3000 रुपीज़ के आसपास आया था। ये वैरी कर सकता है नंबर ऑफ़ डेज़ और आपके एज पे। तो मैंने बुक किया, मैंने उसमें फ़िल्टर्स लगाए। मेरा वीज़ा का जो सब कैटेगरी टाइप था वो था, फर्स्ट तो था वर्क वीज़ा, सेकंड था हेल्थ केयर प्रोफेशनल,
रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल डिग्री, मेरे डिग्री को वहाँ पहले रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा 6 मंथ्स के एजुकेशन के बाद। तो इस कैटेगरी में फिर मैंने ये सारे कैटेगरी सब कैटेगरीज डाले, तो मुझे ऑप्शन था, मैंने रिलायंस को चूज़ किया। और ये जो वीज़ा था ट्रैवल इंश्योरेंस था, ये 1 मार्च से 31 मई तक का मैंने चूज़ किया था। आप ले सकते हो अपने हिसाब से 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, जितना आप चाहो। सो नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जब वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल आता है, उसका प्रिंट आउट लेना है आपको। वही आपको सिक्योरिटी गार्ड उसको देख के आपको अलाउ करेगा एम्बेसी में अंदर जाने के लिए। फिर आपको 3 सेट्स बनाने हैं, एक ओरिजिनल, हर एक डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल और 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़, ओके। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको ऑफ़र लेटर भी मिलता है उसके भी 3 कॉपीज़। आपने जो 10th, 12th, डिग्री सर्टिफिकेशन, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, हर एक डॉक्यूमेंट्स के 3 कॉपीज़, ओके। ये आपको लेना है और आपको वीएफएस इंटरव्यू के लिए जाना है। मेरे कंपनी ने मुझे लिस्ट ऑफ 7 डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो मैं साथ ले गया था। 6th पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेमेंट। जब आप वीएफएस या कंसुलेट जनरल में जाते हो तो पेमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है। कुछ वीएफएस वेरी सपोर्टिव होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बैंगलोर, जहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था। आप ना यूपीआई मोबाइल पेमेंट से भी कर सकते हो, बट इन केस ऑफ कंसुलेट जनरल दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। आपको डीडी अगर लिखा है उनके वेबसाइट्स पे तो आपको डीडी ही देना है, ओके। तो आप एक बार चेक करो अपने कंसुलेट जनरल या वीएफएस जिस शहर का है उसका, जनरल में नहीं, जिस शहर का वीएफएस या कंसुलेट जनरल है उस शहर का। फॉर एग्जांपल वीएफएस कंसुलेट जनरल ऑफ कोलकाता, ओके। तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था डीडी ले जाना है, बट मैं अवेयर नहीं था, तो इसलिए आई हैड टू सफ़र, ठीक है। तो इन कोलकाता द वीज़ा फ़ी जो वो डिमांड करते हैं वो है 6700, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है कि इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ओके। प्लीज़ नोट, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। 75 यूरो भी मेंशन होता है, बट आपको कन्वर्ट नहीं करना है। आपको फ़िक्स अमाउंट 6700 का डीडी बनवाना है कंसुलेट जनरल ऑफ जर्मनी कोलकाता के नाम से, प्रॉपर डेट्स के साथ। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होगा कि आप साथ में कैश भी कैरी करें सेम अमाउंट का, इन केस आपका डीडी रिजेक्ट होता है तो। सो अटेंडिंग द वीज़ा अपॉइंटमेंट, तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 1 आवर पहले सेंटर पे रीच करना है। नो ट्रैफिक हैसल्स, नथिंग, ओके। एंड अराइव एटलीस्ट एन आवर अर्ली। और आपको 3 डॉक्यूमेंट्स सेट और आपके फ़ोटोज़, एटलीस्ट 3 to 5 फ़ोटोज़, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ विथ क्लियर इंस्ट्रक्शंस वाइट बैकग्राउंड के साथ ले जाना है, ओके। सो ये सब आप थॉरली चेक कर लो। आप ना वीएफएस के ग्लोबल वेबसाइट से या फिर अपने एम्बेसी के कंसुलेट जनरल के वेबसाइट से आपको ना चेकलिस्ट भी डाउनलोड करना है। ये बेटर होगा अगर ये चेकलिस्ट आपको कंपनी की ओर से भी मिल जाए, तो आप मैच कर सकते हो आपको किन डॉक्यूमेंट्स को ले जाने हैं, ओके। मेरे केस में ये मेरा डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे हायर एजुकेशन के, मेरे लैंग्वेज सर्टिफिकेशन के, मेरा पासपोर्ट और जो ऑफ़र लेटर आया था कंपनी की ओर से अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज़, ओके। एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, ओके, नॉट टू फॉरगेट। एंड 3 फोटोज़ आई कैरिड, उन्होंने 2 ही मांगे थे, ओके। सो या इसके बाद जब आप एक बार इनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, फिर आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, ओके, थंब इम्प्रेशन। एंड फिर आपको एक पेमेंट स्लिप मिलता है, उसमें ट्रैकिंग आईडी और यूआरएन और एआरएन जो भी बोलते हैं, ट्रैकिंग आईडी उसमें मेंशन होता है, तो आप उसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपका वीज़ा प्रोसेस वहाँ पे हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जस्ट वेट, वॉच, प्रे एंड मीट योर रिलेटिव्स। व्हाई एम आई सेइंग मीट योर रिलेटिव्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कभी भी ये वीज़ा आ सकता है। अगर आपने वीएफएस के थ्रू अप्लाई किया है तो आपको वीएफएस से कुरियर, मेल और एसएमएस टाइम टाइम पे आते रहेंगे, लेकिन अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अप्लाई किया है कंसुलेट जनरल में तो ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, जो मेरे साथ हुआ मेरे केस में, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का ऑफिस है और वो आपको प्रीमियम सर्विसेज नहीं देते हैं, आपको बस मेल का वेट करना होता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि कोलकाता में मेरे वीज़ा कैटेगरी या सब कैटेगरी में वीएफएस वीज़ा सेंटर नहीं था, तो मैं बस कंसुलेट जनरल में ही अप्लाई कर सकता था। वेयर एज़ इन बैंगलोर जो मेरे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था सेम वीज़ा सब कैटेगरी में, वीएफएस सेंटर में ये ऑप्शन अवेलेबल था। तो गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है तो आप वीएफएस चूज़ करें ओवर कंसुलेट जनरल। वीएफएस आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। थैंक्स। अगर ये अच्छा लगे तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और प्रमोट करें। थैंक यू।